जय हिंद एवरीवन। तो वेलकम है आज आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरपीएफ की वैकेंसी आई है उसके बारे में, जो आरपीएफ की एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। हर एक चीज क्लियरली बताऊंगा, अंतिम तक वीडियो को देखिए टिल लास्ट। जो भी इस बंदे इस वीडियो को पूरी देखेंगे वो हर चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और जो वैकेंसी आई है आरपीएफ की उसमें अपने आप को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि मेहनत की मोहब्बत का कुछ अलग कारोबार करना है, कि मेहनत की मोहब्बत का कुछ अलग कारोबार करना है। अपनी मेहनत से ही उस वर्दी पर अपना नाम करना है। जलने वाले तो जलते रहेंगे मेरी जान, लेकिन इस तिरंगे का पहचान हमें अपने जिस्मो जान से अलग बनाना है। तो चलिए हम आज बात करेंगे एक एक करके हर मुद्दे पे। तो पहले बात करने जा रहे हैं कि टोटल पोस्ट कितनी आई है। टोटल पोस्ट जो आई है भाई, उसमें एसआई की पोस्ट जो है वो है 452 यानी 452। 452 पोस्ट है एसआई के, और कांस्टेबल के पोस्ट हैं 4208 4208, जिसे आप 4208 भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 4208 पद जो है वो आए हैं कांस्टेबल के लिए, और 452 पोस्ट जो है वो आए हैं एसआई के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरपीएफ की सिलेबस क्या है, एसआई और कांस्टेबल के लिए सिलेबस क्या है। सिलेबस को अच्छे से समझिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको मैं इसका पीडीएफ एक बना के सिलेबस का वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूं, जहां से आप लोग इस चीज को समझ पाए सिलेबस को। सिलेबस बहुत इजी है लेकिन मेहनत बहुत मांग रही है। देखिए सिलेबस आरपीएफ एसआई का, जो भी लोग ग्रेजुएट है ना, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एसआई कौन अप्लाई कर पाएंगे। एसआई वही अप्लाई कर पाएंगे जो ग्रेजुएट है। आपकी एलिजिबिलिटी एसआई फॉर्म अप्लाई करने के लिए बस इतनी है कि आपको ग्रेजुएट होना है, आपको ग्रेजुएट चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 452 पदों पे आई आरपीएफ एसआई की वैकेंसी में आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। एग्जाम पैटर्न भाई आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 90 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आपको टाइम मिलेंगे, यानी 1 घंटे 30 मिनट। तो 90 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिलेंगे। तो टाइम इसलिए कम है क्योंकि हमें मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगता है, तो हमें उसमें इंप्रूवमेंट लाना होगा। जिस भी इंसान का इस चीज में कम टाइम लगता है उसके लिए बहुत ही वैल्यूबल है, वो 90 मिनट में शानदार अपनी परफॉर्मेंस रख सकता है। लेकिन जो बंदे एवरेज हैं या फिर लगातार मेहनत में लगे हैं, उनको अपनी टाइमिंग बढ़ानी होगी इस फील्ड में। जैसे हम रनिंग में टाइमिंग बेहतर करते हैं, वैसे ही अपने स्टडी प्लान्स में भी और अपने टेस्ट सीरीज लगाने में भी हमें अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना होगा टाइम को लेके। तो चलिए अभी देखिए आरपीएफ की जो एग्जाम आई है ये 15 तारीख से स्टार्ट होगा, 15 अप्रैल। जी हां, 15 अप्रैल 2024 से आप एप्लीकेशन अप्लाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग जहां कहीं से भी देख रहे हैं, 15 अप्रैल से आप लोग आरपीएफ में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एसआई और कांस्टेबल के पद पे। 4400 समथिंग 4200 समथिंग पोस्ट आए हैं कांस्टेबल के लिए, और 452 पोस्ट आए हैं एसआई के लिए। आप समझिए एसआई में ग्रेजुएट बंदा जा सकता है। सीबीटी पैटर्न होगा, 90 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में होंगे। और इसमें भाई सिलेबस में क्वेश्चन जो दिए गए हैं ना, जो बेसिक अरिथमेटिक्स होते हैं उससे 35 क्वेश्चन दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस से, जीए से आपके 50 सवाल है, और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 सवाल है। टोटल आपको 35 50 35 हो गए 90 क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको टाइम मिल रहा है मेरे भाई 90 मिनट यानी 1 घंटे 30 मिनट। और यही है। और इसका जो भाई आपको फिजिकल मेजरमेंट है ना एसआई का, वो समझिए इसमें 2 कैटेगरी को एक साथ रखा गया है, जिसमें जनरल और अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी को एक साथ रखा गया है। जिसमें हाइट मांगा गया है यूआर और ओबीसी का 165 सेंटीमीटर, और वही चेस्ट एक्सपेंशन 80 से 85 यानी 80 नॉर्मल रहेगा और 85 एक्सपेंड करके होना चाहिए। ये है यूआर और ओबीसी के लिए। जो जनरल और ओबीसी में आते हैं उनका हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट होगी। तो आपको हाइट रखनी है अपनी 165 से ऊपर या 165, या फिर आपको चेस्ट रखना है 80 से 85। और वही बात अगर हम एससी एसटी की करते हैं तो एससी एसटी जो है 160 सेंटीमीटर, जी हाँ, उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उनका जो एक्सपेंशन है, चेस्ट का एक्सपेंशन है, वो 76.2 से 81.2 ये एक्सपेंशन मांग रहा है। ठीक है, 81.2 तक, यानी 76.2 से लेके 81.2 तक उनका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। और जो गढ़वालीज हैं, जो गोरखाज हैं, मराठाज हैं, दोगराज हैं, और ये जो कुमोनीज वगैरह, पहाड़ीज वगैरह हैं, इन लोगों के लिए भाई हाइट रखा गया है 163 सेंटीमीटर यानी 163 सेंटीमीटर हाइट, और 80 से 85 चेस्ट का एक्सपेंशन है।
ये मैं बात कर रहा हूं एसआई का, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अभी हम बात करेंगे कांस्टेबल पे आगे, पहले एसआई को समझ जाइए। तो हमने बताया एसआई में मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर जनरल में, और एससी एसटी में चाहिए 160, और जनरल के साथ ओबीसी भी है तो उनकी भी हाइट 165। और बात करेंगे अब लड़कियों का, जितने भी लड़की इसमें जाने वाले हैं, इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए हाइट जो है, मतलब जो भी जनरल और ओबीसी में आते हैं उनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर यानी 157 सेंटीमीटर हाइट है। और एससी एसटी के लिए हाइट यहां पर 152 सेंटीमीटर है। और यहां पे गढ़वालीज, गोरखाज, मराठाज और जो कुमोनीज और अदर जो ये गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कैटेगरीज है ना, इन जगहों से जो लोग आते हैं उनके लिए भाई 155 सेंटीमीटर रखे गए हैं। ये सारे लड़कियों का बताया। लड़कियों में जो जनरल ओबीसी में आते हैं उनका 157 सेंटीमीटर 157, और जो एससी एसटी में आते हैं उनका 152 यानी 152 सेंटीमीटर, और जो ऐसे पहाड़ी सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनका 155 सेंटीमीटर। तो हमने अब तक बात किया आरपीएफ में आई एसआई को लेके, आरपीएफ में आई एसआई की फॉर्म की बात की। अब हम बात करेंगे आरपीएफ में आई कांस्टेबल के पद पे बात। तो इसमें जो 4200 समथिंग जो सीट आए हैं, जो वैकेंसी आई है, इस पे लड़के कैसे हासिल कर सकते हैं उस वर्दी को। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आरपीएफ एक मौका दे रहा है कि आरपीएफ, ये आरआरबी बोर्ड हमें एक मौका दे रहा है उस वर्दी को पहनने की जो सबसे पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेगी, और इस वर्दी के साथ हमें एक बेनिफिट ये भी है कि जो आर्मी वाले लोग हैं, जो भी आर्मी वाले बंदे हैं या फिर लड़कियां जो अग्निवीर की तैयारी करती हैं, जिनका रनिंग अच्छा है, उनके लिए प्लस पॉइंट है। वो अगर दिल लगा के पढ़ाई कर लेना तो वो इस बार 5 से 6 घंटे के एवरेज पढ़ाई पे वो बेशक बहुत अच्छे स्तर से इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और कांस्टेबल, आरपीएफ के कांस्टेबल की वर्दी को जरूर हासिल करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, इसका भी पैटर्न एग्जाम का सेम है, सेम 90 क्वेश्चन इसमें भी 90 मिनट में ही बनाने हैं, और सेम सिलेबस भी है। सिलेबस में बस यही है कि एसआई वाले में थोड़ा सा डीप पढ़ना है, और जो कांस्टेबल वाला है उसमें उसके साथ चलना है, जो बेसिक चीजें हैं उनके साथ ही आगे बढ़ना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है, बस उसी चीजों को अच्छे से समझते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसमें भी जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से सवाल रहेंगे। 90 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनटों में आपको बनाने हैं। अब इसमें सबसे अहम मुद्दा आता है पीईटी एग्जाम का। जो पीईटी एग्जाम होंगे आपके फिजिकल टेस्ट, वो फिजिकल टेस्ट पे ध्यान दीजिए, बहुत ही उम्दा है। जो भी बंदे अच्छी रनिंग कर रहे हैं ना अग्निवीर में, उन सब के लिए मौका है, और जो ओवरेज हो गए और जिनकी रनिंग बेहद अच्छी रही, उनके लिए भी मौका है कि वो अच्छे से पढ़ाई करके और अच्छे से अपने रनिंग को फिर से ट्रैक पर लाके इस बार इस वर्दी को पाले। देखिए जो इसमें स्टैंडर्ड्स है रनिंग के, रनिंग भाई इसमें 1600 मीटर की रनिंग होगी। जितने भी लोग देख रहे हो अच्छे समझो, 1600 मीटर की रनिंग होगी, और टाइम पता है कितना है? 5 मिनट 45 सेकेंड। जी हाँ, बस 5 मिनट 45 सेकेंड की टाइम मिल रही है। जैसे आर्मी वाले जो एआरओ बीआरओ में भर्ती देते होंगे उसको पता होगा, जब ओपन भर्ती चलती थी, जब इंडियन आर्मी परमानेंट थी, उस वक्त जो भर्ती देने जाते थे उनको पता था कि ऐसा ही टाइम मिलता था। वहां पे लड़के 5, 20, 25 तक खींच के रनिंग मारते थे, लड़के गुड में घुसते, कोई लड़के 5 मिनट तक मारते थे, एक्सेलेंट मारते थे। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि 1600 मीटर की जो रनिंग होगी आपकी, लड़कों के लिए बात कर रहा हूं, 1600 मीटर के लिए जो रनिंग होगी उसमें टाइम आपको 5 मिनट से 45 सेकेंड मिलेंगे। और लड़कियों के लिए जो रनिंग है, लड़कियों के लिए बस 800 मीटर है। और जितनी भी मेरी बहन देख रही है इस वीडियो को, जो उस वर्दी को पाना चाहती हैं, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, उन सब के लिए मौका है कि अपनी रनिंग को 3 मिनट 40 सेकेंड में पूरा करें। जी हाँ, 800 मीटर की रनिंग होगी, लड़कों का 1600 मीटर, लड़कियों का 800 मीटर का रनिंग है, और 3 मिनट 40 सेकेंड में करना है। तो जी जान लगा के पढ़ाई के साथ साथ रनिंग भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम इसके मे भी दिसंबर तक कंडक्ट जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आरआरबी के और सारे एग्जाम्स भी हैं जो लाइन में हैं, उनके भी एग्जाम्स होने हैं। तो ये एग्जाम जो आरपीएफ वाला है, ये आप दिसंबर तक में भी आपके एग्जाम, हमारे एग्जाम जरूर कंडक्ट होंगे। तो ये 800 मीटर की रनिंग है जिसमें आपको टाइम मिलेगा 3 मिनट 40 सेकेंड। तो आप समझ लीजिए, लड़कों के लिए 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में, और लड़कियों के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर। और यहां पर लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है। तो लॉन्ग जंप जो है मेरे भाई वो 14 फीट रखा गया है लड़कों के लिए, और लॉन्ग जंप वही लड़कियों के लिए 9 फीट। और हाई जंप जो है, हाई जंप 4 फीट लड़कों के लिए और 3 फीट लड़कियों के लिए। 4 फीट लड़के कूदेंगे और 3 फीट लड़कियां कूदेंगी। और लॉन्ग जंप 14 फीट लड़के कूदेंगे तो 9 फीट लड़कियां कूदेंगी। अब बात करें हाइट की, हाइट भी एक मुद्दा बनता है, लेकिन इसमें हाइट के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि यहाँ पे यूआर और ओबीसी कैटेगरी में जो है, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं,
उनमें लड़कों की हाइट 165 सेंटीमीटर यानी 165 सेंटीमीटर, और जितने भी बंदे अग्निवीर या आर्मी में जाते हैं उनकी हाइट ऑलवेज हाई रहता है, 169 टू एबव या 170 टू एबव ही रहता है मैक्सिमम बच्चों का, या 165 टू एबव तो रहता ही है। तो आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल 165 सेंटीमीटर की हाइट लड़कों की रखी गई है। वहीं लड़कियों की हाइट इसमें जो है 157 सेंटीमीटर है। लड़कों का हाइट 165 तो लड़कियों का 157। ध्यान रखिएगा, ये जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं एससी एसटी की। एससी एसटी में लड़कों की हाइट 160 सेंटीमीटर, जी हाँ 160 सेंटीमीटर, और लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर यानी 152 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट और 160 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट एससी एसटी में। तो यही हाइट का इसका सिलेबस है कि हाइट में आपको बस इतना ही स्टैंडर्ड अपना रखना है। और बात करेंगे हम भाई इसके जो कट ऑफ्स आते थे पिछली बार जो एग्जाम्स हुए थे उसमें ज्यादा वैकेंसीज थे, लेकिन इस बार कम वैकेंसी है, लेकिन एग्जाम अच्छे से देना है और उस चीज को जरूर पाना है, उस वर्दी को पाना है। तो अब देखिए ये जो यूआर और ओबीसी के लिए चेस्ट का एक्सपेंशन है ये 80 से 85 है। ओबीसी और जनरल के लिए आपको नॉर्मल 80 चाहिए चेस्ट और एक्सपेंशन 85। लड़कों के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये हाइट इसमें चेस्ट एक्सपेंशन है। हमने बात करी पहले रनिंग की, फिर बात करी हमने जंप की, फिर बात कर रहा हूं अब चेस्ट एक्सपेंशन की। ये जो छाती का फुलाव होता है ये नॉर्मल रहेगा 80 और फुला के होगा 85 सेंटीमीटर ये। और बात करेंगे एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी का नॉर्मल रहेगा 76.2 यानी 76.2 और फुला के होगा 81.2 यानी 76.2 से फुलाकर 81.2 तक आपका फुलाव होना चाहिए छाती का, जिसमें इसमें गढ़वालीज, गोरखाज, मराठास, डोगराज और कुमोनीज रेजिमेंट तरफ के जो भी उस एरिया से बिलोंग करते हैं ना, उन सारे लड़कों का जो है चेस्ट का एक्सपेंशन 80 से 85 ही रखा गया है, जैसे जनरल और ओबीसी का रखा गया है। तो आपका पैटर्न वही है एग्जाम का। आपको प्रिपेयर कैसे करना है, पहले एग्जाम के लिए करना है तो एग्जाम हमारा सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहले हमने एग्जाम देना है, और दूसरा अटेम्प्ट हमारा रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का। हमें सब कुछ हाइट चेस्ट वगैरह सब करवाना है, रनिंग करनी है, निकालनी है, फिर हमारा मेरिट आएगा और फिर हम इस वर्दी को पा लेंगे। तो यही है आरपीएफ। अब मैं बता दूं कि इसका फॉर्म का जो एप्लीकेशन है ये कब से स्टार्ट हो रहा है। आरपीएफ फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो 15 अप्रैल, जी हाँ आज 15 मार्च है, एक महीने पहले मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, और 15 अप्रैल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन शुल्क महज 500 रुपये रखे गए हैं, जिसमें से जनरल के लिए 500 रखे गए हैं और एससी एसटी के लिए 250 रुपये रखे गए हैं। तो आपको बस जो 400 रुपये हैं वो आपके एडमिट कार्ड जब आएंगे तब आपको वापस हो जाएंगे। तो यही है फार्मूला। और आपको एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको एग्जाम के लिए तैयारी के लिए जो कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। एक अच्छे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जिनसे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन मेनली फोकस सेल्फ स्टडी पे रखिए और सेल्फ प्रिपरेशन पे रखिए। यहाँ पे समझाने वाले, गाइडेंस देने वाले बहुत लोग हैं मेरी जान, लेकिन इस बात को ख्याल रखना कि आपका ये और ये दिल और दिमाग जब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड रहता है ना, तो वो सही तरीके से अपने आप को समझ पाता है। बहुत सारे लोग आपके पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते, लेकिन सिर्फ आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को अच्छे समझ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और कितनी पोटेंशियल आप में है। हमारी रनिंग बेहतर है, हमारी पढ़ाई बेहतर है, वर्दी से हमें कोई नहीं रोक सकता है, बस इतना समझना है। तो चलिए बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, और कुछ भी पूछना हो तो मेरी जान कमेंट में पूछिए, आप बेशक कमेंट में पूछिए। और एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त है ना उन सबको शेयर करिए, जो भी लोग उस वर्दी को पाना चाहते हैं कि ना आई फौज की वर्दी तो उस पुलिस की वर्दी को पहन कर ही सही, कि ना आई वो फौज की वर्दी तो उस पुलिस की वर्दी को पहन के ही सही, करेंगे इस मातृभूमि का सेवा ही सही। क्या हो गया लाडले जो उस फौज की वर्दी में ना दिख रहे, दिखेंगे उस पुलिस की वर्दी में ही सही। क्योंकि मौका इसलिए है ना, क्योंकि मातृभूमि का सेवा करने का ये सुनहरा अवसर है। उस वर्दी को पाकर हम लोग कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे भी इस देश में, इस वतन के लिए अपना योगदान दे सके। उसके लिए हमें पढ़ना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। 90 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिलेंगे, उसके लिए जी जान लगाकर प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके मॉक सीरीज लगाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो टीचर आपको बेस्ट लगते हैं उनसे पढ़िए, और इस वीडियो को हर उस बंदे को भेजिए जो आरपीएफ में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, और उनको इस लिंक को शेयर करने के बाद उनको कहना कि भाई दिसंबर तक एग्जाम होगा, तो मैं अगले साल तुम्हें इस खाकी वर्दी में देखना चाहता हूं। तो ऑल द बेस्ट जरूर कहना, और आपको भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और मुझे भी ऑल द बेस्ट जरूर विश करिए, क्योंकि मैं भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर खुद को कर रहा हूं। बाकी अगर कुछ भी गलत लगा हो या बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं धीरे धीरे अपनी चीजों को ऐसे ही शेयर करूंगा, मेरे पास वक्त कम रहता है, मैं एक स्टूडेंट हूं, खुद ही आप लोग जानते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ हमेशा बने रहूं, ऐसे जो भी वैकेंसीज आएंगे उनको लेके। जो भी लोग इस वीडियो को पूरा देखे ना,
थैंक यू सो मच यार। मतलब मैं तो उतना लगातार इतना बोलता हुआ थका नहीं, लेकिन अगर आप लोग भी पूरी वीडियो देखने के बाद नहीं थके तो बहुत सारा प्यार और थैंक यू यार। तो चलिए, एक मोटिवेशन आवाज जो आप लोगों को हमेशा चाहिए होता है, मैं वो कोशिश करता हूँ आप तक शेयर करता रहूं। इसीलिए आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी जल्द से जल्द एक वर्दी अपने जिस्म पे लगाएं, जिससे मातृभूमि का कुछ ना कुछ सेवा करने का मौका मिले। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने हौसले को बढ़ा के रखिए, माँ बाप के आशीर्वाद को अपने सराखों पे रखिए और जी जान लगाकर बस मेहनत से इस बार नए बुनियाद को बनाकर दिखाइए। चलिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन ख्याल रखिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।